नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल चुनाव में हुए हिंसा के बारे में। जैसा कि आपको मालूम होगा कि शनिवार को चौथे चरण के मतदान में हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि हिंसा अक्सर चुनाव में होते रहते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि पश्चिम बंगाल का चुनाव को इस बार 294 सीटों पर 6 चरण में चुनाव कराया जा रहा है। चौथे चरण का चुनाव शनिवार 10 अप्रैल को कराया गया, जिसमें पश्चिम बंगाल के कूच बिहार नामक जिले में मतदान के दौरान हिंसा हो गई। उसमें बताया गया कि 350 से 400 लोगों द्वारा मतदान कैंपेन में केंद्र द्वारा लगाए गए CISF जवानों पर हमला कर दिए, जिसमें आत्मरक्षा में जवानों द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। पश्चिम बंगाल की वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि यह 4 तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता थे जिनकी मृत्यु हो गई। इसमें कुल 5 लोगों की मृत्यु हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह दीदी के गुंडे थे। वहीं ममता बनर्जी द्वारा कहा गया कि यह घटना भाजपा के द्वारा कराई गई है, इसकी जांच CID के द्वारा कराएगी राज्य सरकार। यह चुनाव पूर्ण रूप से तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच में देखा जा सकता है। इसमें भाजपा द्वारा तृणमूल कांग्रेस पर और तृणमूल कांग्रेस द्वारा भाजपा पर आरोप प्रत्यारोप का कार्य चल रहा है। इस हिंसा ने जहां एक बार फिर पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मियों के सभी की नज़र को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया है। चौथा चरण शनिवार 10 अप्रैल को संपन्न हुआ। जैसा कि प्राचीन काल से ही पश्चिम बंगाल महत्वपूर्ण रहा है, इस बार भाजपा अपने एड़ी चोटी का जोर लगाकर यहां अपनी सरकार को लाना चाहती है। क्या वह इस अपनी एड़ी चोटी के बल को लगाकर सत्ता में आ सकती है? वहीं दूसरी ओर तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी वर्षों से चली आ रही अपनी सत्ता को इस तरह आसानी से छोड़ना पसंद नहीं करेंगी। इस प्रकार चुनावी सरगर्मियां इस समय पश्चिम बंगाल में बहुत तेजी से ऊपर उठ रही हैं। लेकिन क्या इसमें इन दोनों पार्टियों के मध्य इस चुनाव में कौन सी पार्टी विजयी होती है, यह रोचक तथ्य होगा। लेकिन जिस प्रकार से दोनों पार्टियों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, उससे यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि कौन सी पार्टी विजयी होगी। हालांकि भाजपा की तरफ कुछ पलड़ा भारी दिख रहा है, लेकिन यह कितना भारी है इसका परिणाम आने के पश्चात स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन हम बात करेंगे हिंसा के बारे में। जैसा कि आपने देखा होगा कि प्रत्येक चुनाव में या चुनावी गणित को स्पष्ट करने के लिए हिंसा कराई जाती है। इससे सिर्फ और सिर्फ जनता का नुकसान होता है। प्राचीन काल से ही देखा गया है कि सत्ता को प्राप्त करने के लिए कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। प्राचीन काल से ही सत्ता के सुख को भोगने के लिए प्रत्येक पार्टियां अपनी अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाकर सत्ता को अपने पक्ष में लाने की कोशिश करती हैं। लेकिन आखिरकार सत्ता उसी को मिलती है जिसको जनता समर्थन करती है। जनता के द्वारा दिया गया एक एक मत से ही कोई प्रत्याशी विजेता पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को हराना भाजपा के लिए आसान रास्ता होने वाला नहीं है। लेकिन पार्टियों के नेताओं द्वारा एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करके यह स्पष्ट किया जाता है कि हम उनसे ठीक हैं, लेकिन वास्तव में तो जनता के लिए वही ठीक होता है जो कार्य करता है। उसी को जनता अपने मतों के माध्यम से जिताती है। लेकिन पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से हिंसा हुई है, यह हिंसा बहुत ही शर्मनाक है। ऐसी हिंसाओं से
सिर्फ और सिर्फ पार्टी को फ़ायदा होती है, जबकि आम आदमी निर्दोष व्यक्तियों की जान चली जाती है। धन्यवाद। हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे।